हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अनुनय। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप एक्सेल में इफ़ फार्मूला का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि इफ़ फार्मूला आखिर होता क्या है। चलिए हम लोग इफ़ फार्मूला को लिखते हैं। पहले यहाँ पे कोटेशन दे देते हैं ताकि यहाँ पे हमारा जो एक्सेल है इसको एक फार्मूला कंसिडर ना करे। ठीक है, सबसे कोई भी फार्मूला हम लोग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लगाते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे इफ़ का फार्मूला और यहाँ पे डालने वाले हैं ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले हमको देना होता है कि हमको आखिर लॉजिक चाहिए क्या। ठीक है, हमको क्या लॉजिक चाहिए, जैसे कि लॉजिक हमको क्या चाहिए होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डाटा। ठीक है, जिसका एज है 25 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे है रानी नाम की लड़की है, इसका नाम जिसका एज है 15 ईयर्स। ठीक है, और हमको यहाँ पे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट उसी को करना है जिसका एज जो होगा मोर देन 18 ईयर्स हो। अगर मोर देन 18 ईयर्स इसका एज है, ठीक है, तब इसको गिफ्ट यस होगा और नहीं तो इसका आंसर नो आने वाला है। ठीक है, और इस तरीके का हमारे पास डेटा बहुत सारा होगा, तो हम कैसे इसको बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम होगा, सबसे पहले इक्वल देंगे, इफ़ स्टार्ट करेंगे, इफ़ टैब दबाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट वो चीज़ होता है, वो कंडीशन जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या है, यही तो है ना कि 18 मोर देन 18 ईयर्स राधा और एनी ऑफ द एनी वन इन द लिस्ट शुड बी मोर देन 18 ईयर्स टू टेक गिफ्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस सेल को, चूँकि एज हमारा 25 जिसमें लिखा हुआ इसी सेल में है ना, इस सेल में हम लॉजिक सेट, इस सेल के लिए हम लॉजिक सेट करेंगे। ये सेल होगा हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ये सेल ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 होना चाहिए। यानी कि 18 या 18 से ज़्यादा किसी का अगर एज होगा तो आंसर हमारा यस आएगा, नहीं तो फेल्स आएगा, उसका आंसर नो आएगा आंसर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे हो गया है लॉजिक मेरा सेट हो चुका है। ठीक है, ये लॉजिक हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, लॉजिक जैसे हम ख़त्म होता है तब कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद में आपको आंसर देना होता है कि अगर यहाँ पे ये लॉजिक सही हुआ तो आपको क्या आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसके जस्ट लॉजिक के जस्ट बाद हमको वो वाला आंसर देना होता है। तो अब ध्यान रखें कि इसके आंसर में कोई आप नया फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक कोई सेल रेंज आप ला सकते हैं आंसर में, या आप एक कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर ला सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल या कोई डिजिट ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस आएगा जो कि अल्फ़ाबेट होगा। और अल्फ़ाबेट के लिए हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जब भी आएगा अल्फ़ाबेट तो डबल कोटेशन के अंदर में आएगा। ठीक है, तो डबल कोटेशन मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ यस, डबल कोटेशन से बंद कर दिया। यानी कि मैं यहाँ पे किस चीज़ का वैल्यू डाल रहा हूँ, वैल्यू इफ़ ट्रू का। अगर ये मेरा कंडीशन सही हुआ तो आंसर हमारा क्या आएगा, यस। लेकिन गलत हुआ तो क्या आएगा, तो गलत वाले फिर कॉमा देंगे, फिर आ जाएंगे हम वैल्यू फॉल्स वाले पे। फॉल्स वाले पे हम क्या डालेंगे, फिर से नो डालना है, तो डबल कोटेशन याद रखना है। उसके बाद एक ब्रैकेट मेरा स्टार्ट है, एक ब्रैकेट में यहाँ से बंद कर दो ये, और इसके बाद में इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे यस आया। यस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 25 ईयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। तो बाकी सब में नो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं 18 ईयर्स कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे मैं मोहन कर लेता हूँ 31 ईयर्स। ठीक है, तो ये यस आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया यस। उसके बाद में मैं ईसा कर देता हूँ, ईशा। उसके बाद में मैं इसको कर देता हूँ 17 ईयर्स। ठीक है, तो इसका नो आंसर लग गया है। ठीक है, यहाँ गोपी कर दिया मैं यहाँ पे 16 ईयर्स, नो आंसर आया। ठीक है, उसके बाद में मैं रोहन कर दे रहा हूँ यहाँ पे नाम, और मैं इसको कर लेता 20 ईयर्स। ठीक है, तो इसका भी आंसर यस आया। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए हम इसी चीज़ को एक बड़ा सा डेटा पे कैसे अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए C2 पे आ जाते हैं। मेरे पास एक कुछ डेटा है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का। ठीक, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट बना हुआ है और यहाँ पे उनका हर एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सबका मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको डिवीज़न निकालना है।
ठीक है। इसका डिवीज़न निकालना है कि अगर इसका ऑब्टेन मार्क्स 300 से ज़्यादा हो तो फर्स्ट आ जाए, 230 से ज़्यादा आए और 300 से के बीच में तो सेकेंड आ जाए, ठीक है। और 230 से कम और 150 से ज़्यादा हो तो थर्ड आ जाए, उसके नीचे हो तो फेल आ जाए। ये हमको आंसर निकालना है। तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग अभी हर एक सब्जेक्ट वाइज नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सिर्फ डेटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिया हूँ, क्योंकि ये जो भी हमारा ऑब्टेन्ड मार्क्स आया है एक फंक्शन से आया है, सम के फंक्शन से। यानी यहाँ पे अगर कोई भी मैं एक डेटा चेंज करूँगा तो क्या होगा, ये हमारा ऑब्टेन्ड मार्क्स अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर लेता हूँ, सब अगर लिस्ट नहीं भी दिखेगा चलेगा। यहाँ पे फार्मूला आएगा इक्वल इफ फार्मूला आया। इफ के बाद में हमको क्या देना है, लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट में हमको क्या चाहिए सो सुनिए कि अगर ये सेल, अगर I2 सेल हमारा 300 से ज़्यादा आए, 300 या 300 से ज़्यादा, तो फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे I2 पे 300 से ज़्यादा करेंगे। ये हमारा साइन किस चीज़ का है, ग्रेटर देन का, ठीक है। जिस तरफ ये मुँह खुला हुआ रहता है वो ग्रेटर देन होता है, ठीक है। जिस तरफ बंद रहता है वो लेस देन। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखेंगे 300। ये हमारा लॉजिक हो गया, कंडीशन हो गया, कॉमा दे रही है। कॉमा देने के जस्ट बाद हम अब क्या करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये मेरा कंडीशन सही हुआ तो आंसर क्या आना चाहिए, तो मेरा आंसर आना चाहिए फर्स्ट, और ये फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल डेटा है इसलिए हम इसको डबल कोटेशन के अंदर बंद करेंगे। ये तो आंसर हो गया कि अगर ये लॉजिक मेरा सही हुआ तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ फर्स्ट ही तो लाना नहीं है, फर्स्ट के बाद सिर्फ फेल तो हमको पढ़ना नहीं है। फिर से हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि अगर ये लॉजिक सही है तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, अगर ये लॉजिक गलत बैठा तो क्या करना है कि तो भाई तुमको आगे की तरफ बढ़ना है, दूसरा कंडीशन देखना है। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़, फिर से लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट सेम आपको रखना है, फॉर्मेट आपका गलत होगा तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम यही रिपीट करेंगे। रिपीट क्या करेंगे, ये सेल ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 230 रहे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड आना चाहिए। उसके बाद फिर से हम कॉमा देंगे, फिर से हम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और फिर से हम करेंगे I2 सेल हम ले लेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 190, ठीक है। 190 से 230 के बीच में जिसका भी होगा वो थर्ड आएगा। थर्ड आया, उसके बाद में फिर से हम कॉमा देंगे, फिर से हम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे करेंगे हम क्या, I2 सेल को सेलेक्ट किए और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस देन, ठीक है, लेस देन 190, ठीक है, लेस देन 190। चूँकि अब 190 तक तो थर्ड डिवीज़न आ चुका है, लेकिन 190 से नीचे जहाँ भी जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आंसर हमारा देगा फेल का। ये हमारा आंसर आएगा फेल। ये आंसर हमारा आ गया फेल का। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और ब्रैकेट कितना बार बंद करना है, तो जितनी बार भी आप अपना अब ये किए हुए हैं, ब्रैकेट अब स्टार्ट किए हुए हैं, उतना बार आपको बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैं बंद कर दे रहा हूँ, मेरा बंद हो गया। मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट डिवीजन क्यों आया, चूँकि ये 300 से ज़्यादा मार्क्स है इसमें। एक बार मैं इसको कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, ये सेकेंड आ रहा है। मैं यहाँ पे किसी का मैं अपडेट कर देता हूँ, देख सकते हैं। ये अब जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग। देख रहे हैं, 300 से ज़्यादा है तो फर्स्ट है, 258 से ज़्यादा है तो सेकेंड है, 3 यहाँ पे 3 से ज़्यादा है तो फर्स्ट है, यहाँ पे 300 से ज़्यादा है तो फर्स्ट है, 3 ये क्या है, 300 से कम है और 230 से ज़्यादा है तो यहाँ पे सेकेंड आ गया। इस तरीके से आप इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आ गया आपको, तो आपको इस फार्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लॉजिक कैसे सेट कर सकते हैं। यानी कि ऑब्टेन मार्क्स तो 300 है, लेकिन
फिर भी इधर से किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गया है तो वो स्टूडेंट फेल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न के हकदार वो नहीं है, यानी कि ये जो हमारा रिजल्ट है अभी गलत है। किसके अकॉर्डिंग? तो इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारा गलत हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे इसको 29 कर दूँ तो, ठीक है। ये सेकेंड नहीं होगा, ये फेल होगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें और एंड फार्मूला को इसमें हम कंबाइन करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।